जी नमस्कार, हम बम कुमार हैं और आप एबीजे न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी के बीच हम लोग अभी बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा आ चुके हैं। बछवाड़ा विधानसभा इस बार हॉट सीट माना जा रहा है। आइए बछवाड़ा विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जनता का मूड जानते हैं। आखिर यहाँ के जनता का क्या मूड है, उसको हम भांपने का प्रयास करते हैं। हम लोग बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जदयू को टिकट मिले और हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए और उनके पीछे हम लोग रहेंगे और उनके पीछे पूरे काफिला बना देंगे और बछवाड़ा विधानसभा से उनको हम विजय प्राप्त करवाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आखिर आप लोग ये जदयू का जो सीट हो इसका मांग क्यों करना चाहते हैं? इसका मांग इसलिए करते आ रहे हैं कि हम लोग अभी तक जब से देखते आए हैं कि चुनाव हो रहा है, तब से यहाँ से अति पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ से विजय प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जदयू भी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दे और आबादी के हिसाब से हमारा जो नेता होना चाहिए जदयू प्रखंड अध्यक्ष सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह हो। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग का मांग है कि बछवाड़ा से जदयू के जो हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जदयू का जो है बछवाड़ा में बोलबाला नहीं रहा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग संगठन करके डॉक्टर साहब को भारी मतों से जिताएंगे। नीतीश कुमार। हम तो बछवाड़ा विधानसभा से यही मांग करना चाहते हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद का जदयू से टिकट मिले। डॉक्टर साहब बहुत दिनों से जदयू में जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब के जैसा बट्टा वाला कैंडिडेट कोई नहीं है उम्मीदवार। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब के 1000, 10,000, 50,000 की संख्या में साथ देंगे। डॉक्टर साहब को पहला प्राथमिकता दिया जाए टिकट। आपको क्या लगता है जदयू से आखिर क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पिछड़ा वर्ग का समान जाति का काफ़ी संख्या है, उनको सीट मिलना चाहिए। हम लोग जीत का उम्मीद भी रखते हैं। अति पिछड़ा का आप लोग मांग कर रहे हैं, बछवाड़ा विधानसभा से अति पिछड़ा उम्मीदवार हो, तब जाके आप लोग साथ दीजिएगा और उनको जिताने का काम कीजिएगा। जिताने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब के पीछे 1000, 2000, 50,000 की संख्या में हम लोग रहेंगे। चाहे हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। बनारसी प्रसाद राय। मैं संतोष कुमार पटेल समस्तीपुर ग्रामवासी हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार अति पिछड़ा के जो भी हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर साहब जो हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको जदयू से टिकट दिया जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं। हमारी संगठन है यहाँ, जदयू के पीछे हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। वोट भी जाती है, लेकिन वो वोट जाती है कहाँ, तो एनडीए को जाती है। और आज तक कभी भी हमारे इस बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का कोई भी उम्मीदवार जदयू से नहीं आया है। तो हमारी मांग है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर संगठन विचार करे और ख़ास करके हमारे जो अग्रणीय नेता हैं डॉक्टर साहब, जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, संगठन को बना के रखे हैं, तो उनकी अगुवाई में जदयू यहाँ से हमारे बछवाड़ा विधानसभा से ये चुनाव लड़े। और उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, मतलब पक्का कन्फर्म है कि हम लोग अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है आपको, ये जदयू से अगर यहाँ से टिकट कंफर्म हो जाता है तो क्या सीट निकाल पाएगी? 100% सर, नहीं निकाल पाती तो देख लीजिए ना, आज तक जब भी हम लोग, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो यहाँ पर, तो एनडीए का जो भी आता है तो एनडीए ही जीत के जाता है यहाँ से। तो ये एनडीए का बहुत अच्छा, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, हमारी महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा वोट है। नीतीश जी का, जदयू का वोट है। लेकिन गठबंधन की अगर आप बात करते हैं बछवाड़ा विधानसभा में, तो गठबंधन के लोजपा से तो कैंडिडेट बार बार यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो आखिर जीत के क्यों नहीं यहाँ से जाते हैं? सर होता क्या है ना कि गठबंधन में जब चर्चाएँ होती है कि भाई हमको अब यहाँ सीट मिलना चाहिए, वहाँ सीट मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या कि गठबंधन में लोग आज तक हमारे संगठन के लोग समझ ही नहीं पाए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ठीक है, आपने सीट बना दिया लोजपा को या लोजपा को खड़ा कर दिया, लेकिन उनको भी अच्छी खासी वोट मिलती है, लेकिन जो कैडर वोट है उनको तो मिलता ही है। लेकिन लोग आज भी हमारे, मैं तो अभी भी बता रहा हूँ आपको, हमारे गांव की महिलाएं हैं जो अन्य जातियों की हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और भी जाते हैं, कि लोग सीधा बोलते तीर छाप नीतीश जी, भाई उनको पहचानते हैं और उन्हीं के नाम पे, जदयू के नाम पे, नीतीश जी के चेहरे के नाम पे लोजपा और किसी को वोट मिलती है यहाँ पे। आपको क्या लगता है अगर लोजपा से अगर कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं तो क्या मतलब उनको आप लोग समर्थन नहीं कर पाइएगा? वो तो समर्थन तो होना है सर, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि, लेकिन यहाँ की मतलब देखिए ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं। जी, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सर
आज तक जो भी यहाँ विधानसभा से ज़्यादातर देखेंगे, अगर आप इतिहास दोहराएं तो यहाँ से अति पिछड़ा का कैंडिडेट जो है उनको आसानी से जीत मिलती है, मतलब रेस रहता है लेकिन जीतते हैं वही। तो हमारी सोच है क्यों नहीं इस बार हमारे डॉक्टर साहब जो अपनी पूरे जीवन लगा दिए, इतनी मेहनत किए, संगठन को बना के रखे, हम युवाओं को आज जोड़ के रखे हैं और आज क्षेत्र के वो सबसे पुराने कार्यकर्ता तो हैं ही, बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं और वो समझाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी अलग एक पहचान है, छवि है। तो मैं चाहता हूं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और जदयू के जो भी संगठन है इनकी बात को समझे और इनको जो है इन कैश करवाया जाए, ताकि सर एक चुनाव लड़ना अलग बात होती है, हम कार्यकर्ता हैं लेकिन हमारी भी कुछ एक मन है, इच्छा है, हमारी भी मनोबल कैसे बढ़े। आज अगर हमारा तीर छाप का झंडा लेके हम आगे चले, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम झोपड़ी लेके चले या फूल लेके चले, हम गठबंधन में तो गठबंधन धर्म का निभाएंगे ही, लेकिन सर मुझे तीर छाप का चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने मेहनत किया और मुझे लगता है कि मैं उस ध्वज के नीचे काम करूँ तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी।